सजना के लिए जरा उलझी लटे सवार लूं, हर अंग का रंग निखार लूं कि सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। पानी पड़े तन पे तो शोला निकले, जाने कैसे अगन में बदन जले। कि सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। हमारे पिता ईश्वर और यीशु क्रिस्त की कृपा और शांति आप लोगों के साथ हो। कैमरा को आगे करेंगे। प्रिय अंकुश निकेता और नीना तिर्की, आप इस जगह में आए हैं कि पुरोहित तथा तीसरे भाई बहनों के सामने आपका प्रेम और बंधन से सुदृढ़ किया जाए, जिससे आप जीवन भर एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहकर पति पत्नी के अपने कर्तव्य निवास कर सकें। ईश्वर का वचन सुनने से पहले हम प्रार्थना करें। हमारे भाई हे ईश्वर, तूने मनुष्य जाति की सृष्टि इस दृश्य से की जिससे नर नारी तन मन से एक हो जाए। ये वर वधु भी विवाह बंधन में एक हो जाए तथा प्रेम बंधन में सुदृढ़ बने। तेरी ही कृपा से इनका प्रेम विकसित होता रहे तथा ये मनुष्यों के सामने सच्चे प्रेम का साक्ष्य देते रहे। यह निवेदन सुन ले हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ जीवित है और राज्य करते हैं। आमीन। पर आए हैं और हमारे ओर से उनके लिए प्रार्थना की जरूरत है। बंद करें या तो साइलेंट मोड में रखें। मिश्रा के समय ईश्वर का प्रेम और क्योंकि आज आप युवा के पुत्र बंधन
हित हम लोग पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें नित्य प्रदान करे। नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करें। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। उसने उसे ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ देखा है और यह उसको अच्छा लगा। यह प्रभु की वाणी है। पालूस का पत्र। प्रेम सब कुछ एकता में बंधन कर प्रभु तक पहुंचा देता है। आप लोग ईश्वर के पवित्र एवं परिक्रम चुनाव हुई प्रजा है, इसीलिए आप लोगों को अनुकंप और सहानुभूति और विनम्रता, कोमलता और सहनशीलता को धारण कर लेना चाहिए। आप एक दूसरे को सहन करें और यदि किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया है, आप लोग भी ऐसा ही करें। इसके अतिरिक्त आपस में प्रेम भाव बनाए रखें। वह सब कुछ एकता में बंध कर संपूर्णता तक पहुंचा देता है। मसीह की शांति आपके हृदय में राज्य करे। इसी शांति के लिए आप लोग एक शरीर के अंग बनकर बुलाए गए हैं। आप लोग कृतज्ञ बने रहें। मसीह की शिक्षा अपनी परिपुस्तक में आप लोगों में निवास करें। आप बड़ी समझदारी से एक दूसरे को शिक्षा और उपदेश दिया करें। आप कृतज्ञपूर्ण हृदय से ईश्वर के आदर में भजन, स्रोत और आध्यात्मिक गीत गाया करें। आप जो कुछ भी कहे या करे वह सब प्रभु यीशु के नाम पर किया करें। उन्हीं के द्वारा आप लोग पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। यह प्रभु की वाणी है। अलग नहीं करे। फरीसी यीशु के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी को त्याग देना उचित है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ से ही उन्हें नर नारी बनाया और कहा कि इस कारण पुरुष अपनी माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर हैं। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे।
प्यारे भाई और बहनों और आज के नए वर वधू लीना और अंकुश, आज का दिन हम सबों के लिए पवित्र दिन है, खुशी का दिन है, क्योंकि दो परिवार मिलकर के एक रिश्ता, एक संबंध जोड़ रहे हैं। विशेषकर और लोग होते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार, जैसे कि इस प्रकार की नौबत ईश्वर करे कि इस प्रकार का नौबत आपके जीवन में ना आए। आप लोग एक दूसरे से बात करें और आप लोग जो कुछ बात करते हैं निपटाइए और सुना कीजिए। बहुत से सभी भाई बहन आ जाते हैं या तो सभी कोई अन्य लोग आ जाते हैं, इसलिए अधिकतर शादी टूटता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम हमारे जीवन में, कि आपके जीवन में कोई तीसरा व्यक्ति ना आए। आप लोग मछली मारने जाए, आप दोनों नदी गए और मछली मारने गए। समय बिताने के बाद दोनों घर लौटे, मछली मारने कर लौटे। उसके बाद पिताजी लिखने लगा, अपने डायरी में लिखने लगा, आज मैंने मेरा एक बात किया, यदि मैं आज घर में काम किया था तो मैं बहुत सारा काम किया था कि मैंने अपने पिताजी का प्यार पाया, मैंने पिताजी के साथ मुझे समय बिताया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें एक दूसरे के लिए समय देना चाहिए। विशेषकर अंकुश बतेगा, आप लोग एक दूसरे के लिए समय दीजिए। लंबा समय बड़ा समय काम, लेकिन एक अच्छा समय एक दूसरे के लिए दीजिए। आप जितनी बात है कि एक बार पति पत्नी सुबह उठे और सुबह उठने के बाद अपनी नाश्ता बनाई और किसी कारण से खड़ा हो गए कुछ बीच में नाश्ता करते समय, और पति भी गुस्सा गया और दरवाजा को मारा और अपना चला गया। उसके बाद में उसका दिन भर फोन नहीं लगे, एक दूसरे को गुस्साए हैं और एक दूसरे को फोन नहीं कर रहे हैं। तो शाम के समय क्या बनाई हो, तो पत्नी बोलती है जहर बनाई हो। तो पति, हम लोगों के बीच में आपसी समझौता क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि भाई अंकुश अलग अलग और अलग अलग परिवार में पढ़। इधर दिखाइए, इधर 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 आपने ईश्वर का वचन सुना है, इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह का मंत्र समझाया है। अब मैं कृष्ण के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में प्रश्न करता हूँ। हे अंकुश निकटा और रीना शक्ति, क्या आप बिना दबाव से और राजी खुशी से विवाह करने का विचार पता कर दिया है? जी हाँ। क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे को आदर करने को तैयार हैं? जी हाँ। क्या आप ईश्वर के पास संतान को वरदान समझकर उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा नियमों के अनुसार उनका पालन पोषण करने को तैयार हैं? जी हाँ। आप विवाह के पवित्र बंधन में बन जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए आप अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर का अंकुश निकटा
ये लेना मैं कुछ देता आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपका विश्वास की साथी बना रहूँगा, आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। मैं लीना पिंकी आपको अपना पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपकी विश्वासी संगी बनी रहूंगी, आपसे प्रेम करूंगी और आपका आदर करूंगी। के सामने करार किया है। ईश्वर यह करार दृढ़ करने और आप पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा करें, जिससे जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। आमीन। तेरे वचन से सब वचन की जाती है। वर वचन को तेरी इच्छा और दुखों की परंपरा के अनुसार इसका प्रयोग करके तुझसे शरीर का स्वास्थ्य और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त कर सके, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। दूसरे को पढ़ना दे, इन पर ईश्वर आशीष दे। आमीन। हे लीना, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मैं प्रेम और ईमानदारी बात की यह प्रभु की पहना मैं पहन ली थी। इधर देखिए पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह यह अंगूठी पहन लीजिए। इधर देखिए तो भैया दिख रहा है वहाँ थोड़ा सा हमारी अभिलाषा पूर्ण की है। अपने अपार प्रेम के द्वारा हमें पारस्परिक प्रेम में ईमानदार रहने की कृपा दे। हम दोनों एक मन से तुझे धन्यवाद देते हैं। तू हमारा भरोसा है और हमारा वैवाहिक जीवन तेरे सहारे पर निर्मित है। हे प्रभु, हम तेरे वरदान के अभिलाषी हैं। प्रतिदिन तेरी इच्छा के अनुसार चल सके, अपने कार्य तेरे नियमों के अनुसार पूरा करें, अपने दुख सुख उस पर समर्पित करें तथा उससे प्राप्त संतान को तेरे निकट ले चलें। यह बातें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। दोनों लाइन के बीच में हाँ
धर्म का या संस्कार का वो संपन्न होता है। तभी ये लोग पति पत्नी के रूप में विधिवत ये हो गए पिकनिक को अपना घर द्वार छोड़ के एक अनजान घर में जाना है, जीवन बिताना है। तो यही हम लोग की खासियत है या हम लोग का विवाह संस्कार। अभी उनको बधाई बोलकर बधाई शुभकामना और ताली बजाए। चलिए एक साथ जय सो हार्दिक बधाई। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु की। प्रभु के साथ प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव उन्हें संगत हमारा कर्तव्य खातर है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम के मधुर स्नेह तथा शांति के अटूट बंधन से वैवाहिक विधान को जोड़ता है, ताकि पवित्र विवाह के विशुद्ध तथा फलदायी प्रेम द्वारा पति पत्नी तेरे पुत्र पुत्रों की संख्या बढ़ाए। हे प्रभु, तू अपने विधान तथा अपनी कृपा द्वारा मनुष्यों को जन्म देकर जगत की शोभा बढ़ाता और हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा बपतिस्मा में उनके नवजन्मों से सदस्य वृद्धि करके इस पूरे अद्भुत योजना को पूर्ण करता है। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों और सब संतों के साथ मिलकर तेरा यशोगान करते हुए निरंतर घोषित करते हैं। तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब उसे लो, इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि कराया जाएगा। आदि भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन आयन का स्नान का रक्त, जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। เ तुमने พ इस ราะ विधि में यह พระองค์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าผู้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 
हमारा जन्म निर्देश है कि भगवत बीज का शरीर और परिचालना के द्वारा जीता के सुख में बदले। हे प्रभु, हमारे संस्कृता देव चौक में हमारे धर्म विद्यमान व्यक्तित्व और सभी यात्रियों के साथ विश्व भर में फैले अपने सत्य के सुधीरे तथा इसे प्रेम में स्थित बना दे। और रीना सुधीरे जिन्हें तूने विवाह और सुख देखने दिया है, तेरे कृपा से या आपसे आपस में प्रेम कर शांति से जीवन बिता सके। हमारे रूप है बहनों की भी शुद्धि ले जो पुनरुत्थान के आसन फलों से खा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शक का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर ध्यान पिता की अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता करने वाली मरियम, उनके वर्ग में जोसेफ अन्य प्रेम को तथा सब संतों के साथ युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहे, तेरे शुद्धि और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त द्वारा। प्रभु के द्वारा इनके साथ सर्वशक्तिमान का ईश्वर परमात्मा के साथ सारा वर्ग समान युगानुयुग तेरा ही है। जिनसे तूने प्रेम पूर्वक अपनी प्रजा के साथ साबित करने की कृपा की है, तेरा उद्देश्यता विवाह संस्कार के बाद ईश्वर महिमा का आदत प्रेम जाए। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपने सेवक सेविका में पहुंचात्मा का सामर्थ्य बढ़ दे। हे प्रभु, विवाह संस्कार प्राप्त करके ये अपना दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, इन्हें ऐसी कृपा प्रदान कर कि ये इस जीवन में तेरे प्रेम का आदान प्रदान करते रहे और तन मन से एक होकर परस्पर तेरे प्रति का प्रतीक बने। हे प्रभु, इन्हें ऐसी कृपा प्रदान कर कि जो ये बसा रहे हैं उसे परिश्रम से संभालें, अपने पुत्रीना को अपने आशीषों से अलंकृत कर, ताकि यह पत्नी और माता का कर्तव्य भरे मातृ पूरा करके विद्युत स्नेह से अपने घर को सुखमय बनाए और अपने स्त्री स्वभाव से उसकी शोभा बढ़ाए। अपने सेवक अंकुश को स्वर्ग आशीष देता रह, ताकि यह योग्य भला और निष्पत्ति और बुद्धिका तथा हमारे पीढ़ी से संभाल सके। हे पवित्र पिता, ये दोनों के सामने विवाह के सुख में बनकर तेरी बेटी सजी के भोजन ग्रहण करना चाहते हैं, ऐसी की बात कि ये एक दिन स्वर्ग में तेरे प्रीति भोज में सहभागी होकर अंत सुखी रहे। हमारे प्रभु द्वारा आपसे दो और से सुरक्षित रहे और उनकी प्रतीक्षा करते रहे, जब हमारे पिता यीशु क्रिस्त फिर हमारे धन्य आशा पूरी करेंगे। Amen.
हमारे साथ है। परस्पर प्रेम और संसार के पाप देते हैं। धन्य है हम सब जो प्रभु के पवित्र क्रोध से हिलाए जाते हैं। अभी प्रसाद का समय है। हो सकता है हमारे वन पद से या वधु पद से वह अन्य धर्मावलंबी हैं। एक ही रोटी और एक ही कटोरा से किया है। उन्हें ऐसी पिता प्रदान कर कि वे प्रेम भाव से जीवन व्यतीत करें हमारे प्रभु के द्वारा। विशेष पारंपरिक प्रेम में संयुक्त रखें। ईद की शांति आप वहाँ पर बनी रहे और आपके घर में सदा छाई रहे। आपको संतान दयालु तथा मित्रों से साथ मिले और आप सब लोगों के साथ स्वास्थ्य का नमन करें। से दीन की सेवा करें ताकि वे एक दूसरे के साथ
छोड़ा रे तोय लागिस छोड़ी रे प्रभु कर दया से बन गेलक जोड़ी रे मोय लागो छोड़ा रे तोय लागिस छोड़ी रे प्रभु कर दया से बन गेलक जोड़ी रे अब रिश्ता टूटी नहीं अब नाता छूटी नहीं जुड़ गेलक दिला रे प्रेम कर डोरी से जीवन जोड़ी रे तो है मोर जीवन जोड़ी रे जीवन जोड़ी रे तो है मोर जीवन जोड़ी रे जिंदगी के गोरी तोरे नाम कर देबो गिर बेजे कहीं ओते हाथ थाम लेबो जिंदगी के गोरी तोरे नाम कर देबो गिर बेजे कहीं ओते हाथ थाम लेबो तोय मोरे हड्डी रे तोय मोरे मास रे तोर बिना जीबू कैसे तो है मोर सांस रे जीवन जोड़ी रे तो है मोर जीवन जोड़ी रे जीवन जोड़ी रे तो है मोर जीवन जोड़ी रे प्रेम से बढ़कर नखे कोनो बात रे जीवन भर देबो संगे मोय तोरे साथ रे प्रेम से बढ़कर नखे कोनो बात रे जीवन भर देबो संगे मोय तोरे साथ रे तोय मोरे आदम रे मोय तोरे हिवारे बन जाब राम मोर बन जाबू सारा रे जीवन जोड़ी रे तोहे मोर जीवन जोड़ी रे जीवन जोड़ी रे तोहे मोर जीवन जोड़ी रे जीवन जोड़ी रे तोहे मोर जीवन जोड़ी रे
जिंदगी कर हर एक मोड़ में निछड़ जाबो मोर। प्रभु कर सेवा करबो सदा चलबो यीशु में, यीशु कर गुण गाबो जीवन बिताबो यीशु में। वादा कर ले लो, वचन दे लो, वादा कर ले लो। संग रहबो साथ जीबो जब तक मृत्यु जीवन डहर में तोरे संग रहबो, जीवन डहर में तोरे संग रहबो। चाहे तूफान हो चाहे अकाल हो, जीवन कर डहर में अटल रहबो। न तेरे संग लागे बांधे जो पीपल पे धागे, इस सुरम के धारे बहते हैं नजरे बचा के। बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी में और गंगा